हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। माय नेम इज विकास। दोस्तों, अगर आप एसबीआई क्लरिकल के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपको बताना चाहूंगा लास्ट ईयर पेपर किस फॉर्मेट में पूछा गया था, कितने कितने क्वेश्चंस कौन में किस एरिया से पूछे गए थे, ये आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी भी है। तो आज हम पूरी चर्चा करेंगे लास्ट ईयर के पेपर की। एक चीज़ आपको बताना चाहूंगा कि एक अगर आप एसबीआई क्लरिकल के ऊपर फ्री टेस्ट अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट कंप्लीटली फ्री है। ये दोस्तों ऑलिव बोर्ड की ओर से प्रोवाइड किया जा रहा है और आप एग्जाम पैटर्न बेस पर इस क्वेश्चन को देख पाएंगे, क्योंकि पेपर में जितने डीआई आते हैं, जितने पजल्स आते हैं, उसी तरीके से इस पेपर को डिजाइन किया गया है और ये कंप्लीटली फ्री है। तो इस फ्री टेस्ट का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि एसबीआई क्लरिकल 2021 को जो भी लोग टारगेट कर रहे हैं तो इसमें इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग आप देखोगे, जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग है ये दोनों 35-35 क्वेश्चन के साथ में इतने ही नंबर के होते हैं और जो इंग्लिश है वो आपका 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होते हैं। टाइम सब में 20-20 मिनट का मिलता है आपको। अब लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था इसमें दोस्तों एक आपका डीआई पूछा गया था। एक्चुअली क्लरिकल में एक डीआई आता है। आपको बता दूं कि पीओ वगैरह का पेपर होता है उसमें 2 डीआई 3 डीआई भी आ जाते हैं। क्लरिकल में जनरली ये लोग एक डीआई पूछते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो इनका ज्यादा वेटेज होता है वो दोस्तों सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन की ओर कर देते हैं 10 नंबर का, और ये जो मिसलेनियस अरिथमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं ये आपके 10 मार्क्स के यहां पर रहते हैं। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि मिसलेनियस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बेसिक चीजें आनी चाहिए, जैसे कि परसेंटेज हो गया, एजेस हो गया आपका, ठीक है। आपको पता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको आना चाहिए, टाइम एंड वर्क आपका आना चाहिए, SI CI हो गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में दोस्तों पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान रखना कि डीआई के अलावा ये जो 5 नंबर है ये आपके नंबर सीरीज के रहते हैं, जिसमें मिसिंग और रॉन्ग, ये लास्ट ईयर कोई शिफ्ट में मिसिंग पूछा जाएगा, कहीं पर रॉन्ग पूछ लिया जाएगा। और क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में जिसमें नॉर्मल इक्वेशन दी होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें आपको रूट फाइंड आउट करने होते हैं, x1 x2 दो वैल्यू निकालनी होती है और बाई 1 बाई 2 से कंपेयर आपको करना होता है। तो ये क्वेश्चंस की हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपको हर एक वीडियो आने वाले दिनों में अब मिलता जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं ये पेपर में लास्ट ईयर पूछी गई थी, इनके अलावा क्या कुछ और चीज़ें पूछी जा सकती हैं? बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल एग्जामिनेशन 3 दिन में हो रहा है। एज्यूम कर लो तो 3 दिन में, एक दिन में 4 शिफ्ट हो रही हैं तो 12 शिफ्ट हो गई। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर दिन एक ही जैसी सारी शिफ्टें आ जाएं। कई में ऐसा भी हो सकता है कि डेटा सफिशिएंसी, इसके अलावा एक आपका क्वांटिटी कंपैरिजन होता है Q1 Q2, वो भी पूछा जा सकता है। तो इनके लिए आप तैयार हो जाओ, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। अब आपको बता दूं कि जैसे ये आपका इंग्लिश वाला है, ठीक है। अब इंग्लिश में क्या था, एक आपका आरसी हो गया, ठीक है, और इसके अलावा आपका एक आपको स्टेटमेंट दिया था, उसको आपको करेक्ट करना था, ठीक है। मतलब एक एरर फॉर्मेट में ही हम इसको कहते हैं। तो ये वाला आपका 5 नंबर का था। सिंगल फिलर, एक आपको स्टेटमेंट दिया, उसके अंदर एक फिलर आपको डालना है, चूज करना ऑप्शन में से। 5 ऑप्शन आपको दिए गए, उसमें से कौन सा वाला सही होगा वो आपको यहाँ पर डालना है। फिर पैराजम्बल्स 5 नंबर का और क्लॉज टेस्ट। तो ये आपका एक पैटर्न रहता है। कभी कभी क्या होता है कि एक नया सेट वो लोग डाल देते हैं मैच द फॉलोइंग्स के नाम से, ठीक है। मैच द फॉलोइंग्स, तो उसमें आपको सारे जो है नंबर्स को मैच करना होता है, 1 2 3 4। इधर भी जो करेक्ट वाला होगा उसके साथ में पेयर बनाना पड़ता है, ठीक है। अब ये आपका जो मैं सेक्शन बता रहा हूं ये आपका रीजनिंग वाला। अगर आप देखोगे रीजनिंग में मैक्सिमम पजल्स 15 से 20 नंबर की आपकी पजल रहती हैं। ये 35 नंबर के पेपर की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। अब इसके अलावा लास्ट ईयर जो था एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का 5 नंबर का क्वेश्चन था। इनइक्वालिटी 5 नंबर की थी। अल्फाबेट सीरीज थे 5 नंबर के। कोडिंग डिकोडिंग आपका ये था और मिसलेनियस आपका ये था। तो ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये आपकी लास्ट ईयर के पेपर में आई थी। कैसे पजल्स आपको तैयार करने हैं, तो जैसे कि देखो बॉक्स बेस्ड पजल, ठीक है, एक वेरिएबल के साथ में दे दिया जाएगा। लीनियर अरेंजमेंट आपको दे जाएगा, नॉर्थ साउथ फेसिंग, ठीक है, जिसमें 8-9% है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। एक आपका फ्लोर पजल हो गया, ठीक है, सिंगल वेरिएबल का। कभी कभी ट्रायंगुलर अरेंजमेंट ये भी पूछ लेते हैं,
ठीक है। और इनके अलावा आप देखोगे अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल वाली पजल, तो पजल तो हमने बहुत सारी कराई है और आगे हम और भी काफ़ी पजल डिस्कस करेंगे, लेकिन इनसे आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। तो अभी इतना समझ लो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है पजल्स की और डीआई की और अरिथमेटिक सेक्शन की, इन्हीं से ही आपका मेंस तक कवर होगा। और रेगुलर बेसिस पर मॉक भी बनाना स्टार्ट कर दो। मैंने आपको एक फ्री टेस्ट जो बताया है, अगर आप उसको बनाओगे तो उसी पैटर्न के ऊपर आप टेस्ट को बनाओ, ठीक है। तो इससे आपको मदद काफ़ी मिलेगी। और अगर आपका अभी भी कोई और सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो, उसका मैं आप सभी को रिप्लाई करूंगा। और ये डर आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि एग्जाम में पजल्स नहीं बनते, कैसे बचेंगे। देखो दोस्तों, 2 महीने का टाइम, 3 महीने, जितना भी आपको मिल जाए, 1.5-2 महीने टाइम, तो उस मंथ को आपको ज़्यादातर यूटिलाइज करना है प्रैक्टिस में। आजकल के पेपर प्रैक्टिस ओरिएंटेड होते हैं। आप देखते हो कोई बंदा अगर पीओ एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो प्रोविजनरी ऑफिसर कम प्रैक्टिस ऑफिसर ज़्यादा बनना पड़ता है उसको, ठीक है। तो आप क्लरिकल की तैयारी भी कर रहे हो तब भी आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे, शॉर्टकट कोई है ही नहीं क्वांट रीजनिंग का। इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा आप चीज़ों को विन कर पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर फंडा है। और वीडियोज़ देखो, अलग अलग चैनल पर क्लासेस आ रही है, उनको फॉलो करो। और अगर अभी भी कोई डाउट है कहीं किसी चीज़ से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। तो आगे हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए।